नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना मैं ज्योत्सना। फिर से आ गई आप लोगों के सामने एक और न्यू सीरीज लेकर, जहां पर हम आप लोगों को मिलवाते हैं जैसे मैं हमेशा ही आपसे बोलती हूँ, दिल वाले हीरो नहीं, रियल हीरो, जिनकी स्टोरी सुनकर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और लाइफ में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इन्हें हम बिना क्या क्या बोल सकते हैं? इनको हम कलाकार कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, एंकर कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं और भी पता नहीं क्या क्या कहेंगे। सो वो तो अब हम इनसे बात करते हैं तभी पता चलेगा, क्यों ज्योत्सना? बिल्कुल, तो चलते हैं मिस्टर शशांक शाशा की तरफ। नमस्कार शशांक। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम लोग आपका थैंक यू करना चाहेंगे कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए लेकर आए हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत सारी अचीवमेंट करते जा रहे हैं और एक आपकी सीरीज भी आने वाली है मूवी की। जी। हाँ। सीरीज तो नहीं, मूवी है। ओके। यस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे इस लेवल तक आप पहुँचते आए हैं। तो अपने बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमको जाननी चाहिए और हमें उसको अपनाना चाहिए लाइफ ये बड़ा मुश्किल सवाल लगता है मुझे ना। में। अच्छा। देखिए, जर्नी जो है ना वो कब शुरू हो जाती है पता भी नहीं लगता, है ना। हाँ, अगर देखा जाए, जहाँ तक मुझे होश है कि शुरुआत मैंने थिएटर में जब मैं आया था 2013 में मैंने थिएटर शुरू किया और लगभग 6-7 महीने मैंने थिएटर किया। बाद फिर पिताजी जब थे तो कहते थे कि भाई थिएटर कर लो थोड़े वक्त तक, लेकिन थिएटर वेटर में पैसे तो है नहीं, है ना, सोर्स ऑफ इनकम भी देखो साथ के साथ में। तो उन्होंने साथ में एक एएनआई मीडिया हाउस है, एएनआई न्यूज़ एजेंसी, उसमें जॉब दी गई। तो मैंने कुछ समय जॉब की, फिर इसके बाद में होश आया, अरे नहीं मुझे तो करना ही नहीं है। तो 4 साल जो है मैंने वहाँ जॉब की और उसके बाद मुझे होश आया कि यार मुझे तो ये करना नहीं है। बाद में वापस से मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और वापस तो आपके अंदर ये थिएटर करने का कीड़ा कहते हैं ना, कि एक्टिंग का कीड़ा, ये कैसे आया? ये कब आपको लगा कि मुझे एक्टिंग लाइन में ही जाना? बेसिकली मतलब स्कूल टाइम की बात है। मुझे होश है कि एक बार टीचर ने सब क्लास से पूछा था क्या बनना चाहते हो, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। मेरे पास आया सवाल ये, मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा आर्टिस्ट बनूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, स्केचेस बनाता था। ओके। मैंने कहा आर्टिस्ट बनूंगा। तो फिर टीचर ने पूछा कौन सा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, मतलब कलाकार तो कलाकार ही होता है, अब किसी भी क्षेत्र में कलाकार बन सकता है वो, है ना। अभिनेता बने या फिर पेंटर बने या फिर सिंगर बने या फिर डांसर बने, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट होता है, वो कलाकार होता है। एग्जैक्टली। तो वो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कौन सा आर्टिस्ट बनूंगा, तो मैं आर्टिस्ट बन गया, है ना। तो वो चीज हुई। फिर उसके बाद में फादर जो थे गवर्नमेंट सर्वेंट तो थे ही, बट अलावा उसके वो प्रोडक्शन हाउसेज में भी थोड़ा एज अ प्रोडक्शन कंट्रोलर काम करते। ओके। तो बचपन से ही आपको थोड़ा बहुत मीडिया का आइडिया था? हाँ, मतलब जब मैं 6th क्लास में था तो मैंने एक सीरियल भी किया था, उसमें एक नौकर का कैरेक्टर किया था। 6th क्लास में? हाँ, 6th क्लास में, मतलब फिर एक वैट की ऐड आई थी, वो आलोक नाथ जी और ये वीरेंद्र सक्सेना जी, जो कि जैसी जैसी कोई नहीं फादर बने थे। हाँ हाँ। तो 2006 में मैंने उनके साथ में ऐड की थी। सॉरी, मैंने ये मर्ज कर दी बात। 2006 में मैंने ऐड की थी पहले। ओके। है ना। तो वो आलोक नाथ जी और वीरेंद्र सक्सेना जी के साथ में बैठ के ऐड थी। तो तब जब मेरे को थोड़ा बहुत होश था, तब जाकर शुरू की थी वो एक्टिंग, मुझे होश है। अदरवाइज एक बहुत, जब मैं 6 महीने का था, फादर बताते हैं मैंने एक मूवी भी की थी जिसमें मैं ही एक 6 मंथ, कितना छोटा हाँ, कलाकार। तो मुझे तो होश भी नहीं था, उसमें बस मेरा रोने के डायलॉग से 6 महीने में रोना ही था। वो भी कम डायलॉग नहीं होता है। हाँ, तो वो चीटी करके एक मूवी थी, तो पता नहीं वो आर्ट मूवी थी या कौन सी मूवी थी। तो बहुत ज्यादा मैंने फादर से कभी पूछा नहीं, कर लिया, भूल गए, बस वो वाली बात थी। तो वो करे थे, तो करी थी डॉक्यूमेंट्री थी, 2006 में ऐड की। फिर 2008 में जो मैं आपको बता रहा हूँ एक सीरियल था, तो क्या हाल है जीजा जी करके, मी होम चैनल नया नया आया था। नहीं होगी। ओके। तो वो भी कुछ टाइम ही चला, बहुत ज्यादा नहीं चल पाया वो। तो एक तो क्या हाल है जीजा जी करके सीरियल था, एक एपिसोड में एक छोटा सा सीन था मेरा, ओके। वो किया। तो बस ये छोटी छोटी यादें हैं। तो आपने जो सवाल किया कि कब लगा कि हाँ भाई
तो 2013 में मतलब फादर जब मुझे बताया करते थे कि भाई मैंने इस एक्टर के साथ शाहिद कपूर को मैं घुमाता था जब शाहिद कपूर बहुत छोटा था। नीम का पेड़ एक सीरियल आता था तो फादर में उसमें प्रोडक्शन कंट्रोलर थे फादर। ओके। तो पंकज कपूर साहब कभी-कभी शाहिद कपूर को सेट पर ले आते थे बहुत छोटे थे। तो उनको घुमाने लेकर जाते थे ऐसे-ऐसे। बड़ा इंटरेस्ट आता था। चलो इन लोगों के साथ में भी आपने ऐसे किया हुआ है, काम किया हुआ है। तो फिर लगा कि हाँ यार मतलब ये फील्ड में मेरे को जाना चाहिए। दिखता भी ठीक-ठाक ही था उस समय। बट नहीं, अभी भी आप अच्छे हैंडसम दिखते हैं। थैंक यू। बट फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि लुक मैटर नहीं करता इस फील्ड में। एग्जैक्टली। क्योंकि यू डोंट नो कि आपको कौन-सा कैरेक्टर के लिए आपको बुला लिया जाए या कुछ भी। तो अपनी तरफ से तो एफर्ट्स करते ही रहना पड़ता है। क्योंकि आजकल काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी लुक्स अच्छी नहीं है, हम मोटे हैं, हम डार्क है हमारा कलर, तो हम इस फील्ड में नहीं जा सकते। नहीं ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अ मिथ। कलाकार की एक है ना ये खास बात होती है कि वो हर एक सीन के लिए रेडी रहता है। वही एक्चुअल में आई थिंक कि वही एक सच्चा कलाकार होता है। मैं कह रहा था कि मैटर नहीं करता कि आपकी बॉडी शेप क्या है या आप कैसे दिखते हैं। कि आजकल का सिनेमा बहुत ज़्यादा बदल गया है ना? आप अगर वेब सीरीज़ में देखेंगे, सिनेमा में देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लोग जो हैं और शॉर्ट हाइटेड भी जो हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, आपका जो देखी जाती है एक चीज़, वो देखा जाता है आपका हार्ड वर्क, ठीक है? और आपकी मेहनत जो है वो और एक्टिंग आप कितना अच्छे से कर पाते हो। एक पता है आज के टाइम में ना मुंबई में एक तो लोगों में बहुत क्रेज़ बढ़ा है कि मुझे एक्टर बनना है, क्रेज़ बढ़ा है ना? वो बनने के चक्कर में इंस्टाग्राम पे लोग आ गए हैं, है ना? और आधा टिकटॉक भी इंस्टाग्राम था, तो है ना? और हर इंसान अपने आप को आर्टिस्ट कहने लगा, क्योंकि वो सिर्फ एंटरटेनर है। एग्जैक्टली। आर्टिस्ट का मतलब जो है वो बहुत डीप है। आर्टिस्ट बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ना सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। राइट? आपको बहुत समय देना पड़ता है किसी एक विधा को, एक कला को, तब जाकर आप एक कलाकार बन पाते हैं। आप एंटरटेनर हैं, तो एंटरटेनर अगर आप ये सोचे कि एज़ एन एंटरटेनर आप सिनेमा में जाएँगे, इंडस्ट्री में जाकर एज़ एन एक्टर, एक्ट्रेसेस काम करेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो गया। बट एक एंटरटेनर का जो वर्क है एग्जैक्टली वो एंटरटेन कर रहा है। कलाकार भी तो एंटरटेन ही करता है। वो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके लाइक इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखो वो क्यों नहीं हो सकते हैं? हर एक चीज़ की अपनी ऑडियंस हम्म। है ना? अगर आप ये बात कहें कि एंटरटेनर जो है, ठीक है, वो एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस कब तक एंटरटेनमेंट देखेगी, है ना? ओके। बात ये है कि आप अगर एज़ एन एंटरटेनर जैसे आप स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं, है ना? या आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स को देख रहे हैं, यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, अब जाकर वो मतलब इतना काम उन्होंने कर लिया, अब उनको समझ आने लगा है कि ऑडियंस बकवासों से नहीं चलती, ऑडियंस चलती है उनको कंटेंट अच्छा चाहिए। एग्जैक्टली। है ना? कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो और डेफिनेटली वही चीज़ तो अब आप देखेंगे किसी कलाकार को, किसी आर्टिस्ट को, किसी एक्टर को, अगर हम बात करें नसीरुद्दीन शाह साहब की, ओमपुरी शाह साहब, वो तो ओमपुरी जी की और अपने इरफान जी की, है ना? और क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वक़्त दे चुके हैं। उन्होंने सीखी है वो चीज़, तो इसमें है इनमें ना? कॉमन क्या है? थिएटर आर्टिस्ट है ये लोग ना सारे, इसलिए या फिर देखो थिएटर में भी और सिनेमा में भी डिफरेंस होता है। थिएटर एक्टिंग एक अलग तरीके से की जाती है। बहुत लाउड होती है ना? ब्रॉड जेस्चर्स देने पड़ते हैं उसमें, क्राउड देने पड़ते हैं। क्योंकि थिएटर में बैठकर आपको दूर तक अपनी आवाज़ पहुँचानी होती है, दूर तक ऑडियंस तक अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी जेस्चर्स दिखाने होते हैं। बट वहीं सिनेमा में अगर आप जाते हैं, टेलीविज़न के लिए काम करते हैं, तो चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, राइट? अगर आपका क्लोज़अप शॉट लग रहा है, क्लोज़अप शॉट सिर्फ इतना होता है, राइट? करेक्ट। आपके चेस्ट से लेकर थोड़ा हेड से ऊपर। तो उस क्लोज़अप में आपका सिर्फ फेस ही तो नज़र आ रहा है ना? एक्सप्रेशंस पर ही काम हो रहा है, बॉडी से आप नहीं काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा बॉडी का काम नहीं होता है, फेस एक्सप्रेशंस का ये सब काम होता है। बस तो वही जानना चाह रहे थे कि जो ये एक्टर जैसे आपने बताया नसीरुद्दीन शाह शाह हो गए या राजपाल यादव है, वो शॉर्ट हाइटेड हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज की जनरेशन में जो हम एक्टर एक्ट्रेस देख रहे हैं, उनमें वो कनेक्ट नहीं हो पाता, उतना फील नहीं आ पाता जो कि इनके एक्टिंग में फील आता है। तो वो कैसे डिफरेंशिएट आप करते हैं इस चीज़ को?
मैं वही बता रहा हूँ कि स्टार्स और एक्टर्स लाइक जो आर्टिस्ट है उनमें फर्क होता है। ओके। जो आप बात कर रहे हैं, अगर हम कहें सलमान खान, तो, जो नई जनरेशन के श्रद्धा कपूर, ये लोग स्टार्स हैं, राइट? तो इन्होंने भी काम किया है एक्टिंग स्किल्स पर, बट इनका क्या था कि इनके पेरेंट्स वगैरह भी क्योंकि फिल्म बैकग्राउंड से स्टडी वहाँ से भी मिल जाती है, थोड़ा इनको इजी प्लेटफॉर्म Easy मिल हो जाता गया, है, उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जिनके इनके फॉर फादर्स ने जो करा हुआ। हाँ स्ट्रगल्स भी, मतलब स्ट्रगल्स तो मैं आपको बताऊं इस फील्ड में हर एक इंसान के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा एक्टर हो, राइट, और चाहे वो शुरुआत ही कर रहा है, सबके लिए स्ट्रगल है, क्योंकि एक को बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है और एक को वो पोजीशन मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना हम्म। तो शशांक जी, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहता है, तो आपका जो क्रिएटिव आर्ट ग्रुप है उसके बारे में बताइए, वो कैसे ज्वाइन करना है या फिर उन्हें क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप हमारे व्यूवर्स को इस बारे में जानकारी तो बेसिकली मैं बताऊं तो जो क्रिएटिव आर्ट ग्रुप सोसाइटी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जी। तो ये रजिस्टर्ड थिएटर ग्रुप है और दिल्ली में गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना। ओके। तो जो भी बच्चा अगर एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में, टेलीविज़न में या फिर मूवीज़ वगैरह करना चाहते हैं, एडवर्टीज़मेंट करना चाहते हैं, थिएटर प्लेस करना चाहते हैं, तो वो हमारे क्रिएटिव आर्ट ग्रुप सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिंग फील्ड में जाएं तो ही आप ग्रुप ज्वाइन करें। जो लोग शौकिया तौर पे अगर जॉब वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी हम लोग स्पेशल कोर्स चलाते हैं। तो उसमें क्या है कि होता क्या है ना कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे लोगों की है ना जितनी थकान होती है, जो भी मेंटली प्रेशराइज्ड होते हैं या थके हुए होते हैं, तो उन एक्सरसाइजेस से उनको बहुत काम फील होता है, बहुत हल्का फील होता है, स्ट्रेस पूरा रिलीज हो जाता है। और थिएटर है ही एक ऐसी चीज़ है ना, एक्टिंग एक है ही ऐसी चीज़ कि जब आप करते हैं ना तो आप सारी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप खुद को भूलकर दूसरे पात्र को, दूसरे कैरेक्टर को आप जी रहे होते हैं उस वक्त, एग्जैक्टली है ना। तो वो ऐसा रहता है कि वो आपको रिलीज कर देता है आपका पूरा स्ट्रेस। और बहुत ही थिएटर ज्वाइन करना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसमें क्या है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम की एक चीज़ होती है, तो वो आती है, ओके। है ना, लोगों के अंदर आती है। वो आते कुछ और हैं और बनकर कुछ और जाते हैं। और आज के टाइम में बहुत जरूरी भी है पर्सनालिटी सी डेवलपमेंट। कोर्सेज होते हैं कुछ जो हम कंडक्ट करते हैं, 3 महीने की भी वर्कशॉप हम लोग देते हैं, 6 महीने की भी, और साल भर के कोर्सेज भी हमारे पास हैं कि आप अगर एज एन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आप किस तरीके से, हम पूरा उनको एक मैप तैयार करके देते हैं कि भाई इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं या काम कर सकते हैं। हम, आप ये लगा लीजिए कि उनको पूरी तरह से उनको तैयार करते हैं कि बच्चा अगर फ्रेशर आ रहा है, तो देखिए इस फील्ड में ना कोई जादू की छड़ी तो है नहीं किसी के भी पास के घुमाया और आप एक्टर बन गए, एग्जैक्टली है ना। अपने स्किल्स पर काम करना होता है, Correct. अपने डिक्शन पर काम करना होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा शाह सा में प्रॉब्लम होती है, रा में प्रॉब्लम होती है ना। बहुत ज्यादा। तो वो चीज़ें ना क्लियर करवाई जाती हैं। फिर दूसरा एक परसेप्शन दिया जाता है, सोचने का तरीका दिया जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसका नज़रिया कैसा होगा सोचने का, या कोई कैरेक्टर आप कर रहे हैं तो उसका नज़रिया उस सिचुएशन में कैसा होगा, राइट। इन चीज़ों पर काम होता है, एक्सप्रेशंस पर, फेस एक्सप्रेशंस पर काम होता है, बॉडी मूवमेंट पर काम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको लेकर हम लोग ये काम करते हैं। और इन केस अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी सारी, तो आप शेयर कर दीजिएगा। सो व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि जो भी आप यहाँ पे कोर्सेज करवाते हैं, इसके लिए कुछ जो अमाउंट है क्या रहता है, मतलब एवरी के वन कैन अफोर्ड इट, और थोड़ा सा आप आइडिया दे देंगे तो इन लोगों के लिए भी इजी होगा। देखिए अमाउंट सिर्फ इतना है कि कोई भी छोटे से छोटे लेवल का इंसान भी जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता है, तो वो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ओके हम उनके लिए भी एक स्पेशल कोर्स चलाते हैं, ओके राइट। और मतलब ये है कि अमाउंट बहुत मिनिमल सा अमाउंट, बहुत मिनिमल अमाउंट, जो कि कोई अच्छा पैसे वाला भी अफोर्ड कर सकता है। और बहुत, क्योंकि देखिए हमने ये जो कोर्सेज वगैरह बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि यार सपने हर इंसान के होते हैं, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब। अब अफोर्ड ही ना कर पाए तो क्या फ़ायदा उस सपने का, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात क्लियर होती है हमारे व्यूअर्स के लिए
कि जो लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं या अदर फील्ड में इसमें जाते हैं तो लाखों लोग फीस लैक्स में होती है यस एग्जैक्टली यस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बट अगर आप क्रिएटिव आर्ट ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर ये आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी व्यूवर्स की तरफ से, जैसे अभी आपने बताया कि जो आपका डिक्शन है, मतलब जो स को श बोलते हैं, जी। वो भी आप उसमें क्लियरिटी लाते हैं, उसको उस पर काम करते हैं हम्म। और स्ट्रेस तो कम होता ही होता है। तो इससे बच्चे अगर जो स्टडी कर रहे हैं, जो स्कूल में बच्चे हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी पे काम किया जाता है और वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता है, तो स्कूल में या आगे चल के उनके लिए कितना बेनिफिशियल रहता है ये सब कुछ? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास ना ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं, ओके। बिलीव मी। अगर एक बार की बात है, मैंने जब एक कोर्स चलाया था तो कुछ स्टूडेंट्स थे स्कूल के, उन्होंने ज्वाइन किया और कर रहे थे, तो छुट्टियों में ज्वाइन करवाया था। बच्चा आया कुछ था और जब वो एक्सरसाइजेज मैंने करवाई आफ्टर 1 मंथ, जब स्कूल्स वगैरह ओपन हुए, तो पेरेंट्स बड़े हैरान थे। उनके मेरे को मैसेज आया कि सर आपने क्या इनको करवा दिया, मेरा बच्चा बिल्कुल याद नहीं रख पाता था चीज़ों को, और फार्मूलेज याद कर लेता है, वो टिप्स पर उसके रहती हैं चीज़ें। तो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि जिसको करवा कर ना वो सारी चीज़ें जो हैं लाइक आपको बड़ी से बड़ी चीज़ याद रह सकती है। ओके। यस, तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं, जिसको करके आप, जैसे होता है ना कि बड़े बड़े डायलॉग्स, पूरी पूरी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है थिएटर प्लेज में, तो वही एक्सरसाइजेज, वही टूल्स हम यूज़ करते हैं ताकि आगे वो लोग काम कर सके उस चीज़ को लेकर। ओके, सो हमने सुना है जो क्रिएटिव आर्ट ग्रुप है ये कुछ एक एनजीओ की तरह भी वर्क करते हैं, जो Yes. ट्यूबर पीपल हैं, तो उनके लिए भी कुछ उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए ना प्लीज। हाँ, होता क्या है कि जो क्रिएटिव आर्ट ग्रुप सोसाइटी है, ये बेसिकली सोसाइटी है, राइट? तो सोसाइटी एनजीओ के अंडर ही आती है, जी। और दूसरी चीज़ें रजिस्टर्ड है। हम्म। तो होता क्या है कि हम ये जो हम एक्टिंग वगैरह वर्कशॉप तो चलाते ही हैं, साथ के साथ में ना हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाते हैं। ओके। कुछ स्लम्स के बच्चे हैं, अभी हमने प्रोग्राम चलाया था लास्ट, तो स्लम्स के बच्चों को हमने फॉर्मल एजुकेशन दी थी 2 महीने की। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हमने एजुकेशन करवाई थी, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया, साथ के साथ हमने कल्चरल एक उनको एक्टिविटी करवाई। उसमें क्या था कि हमने उनको पेंटिंग्स ड्राइंग कंपटीशन करवाया। तो हाँ। प्लान था कि हम उनको नुक्कड़ नाटक के लिए भी प्रिपेयर करें, तो बस थोड़ा एक स्कूल वगैरह उनके ओपन हो गए थे उस दौरान में, तो वो Okay. चीज़ हमें रोकनी पड़ी, बट हम इस चीज़ को आगे ले जाएंगे डेफिनेटली। और ये जो भी हम काम करते हैं, हम अपनी पॉकेट से जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं वो थोड़ा बहुत अमाउंट डाल के जिस भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं अफोर्ड करते हैं। अभी तक कोई डोनेशन नहीं मिली है, और गवर्नमेंट की साइड से कोई फंड रेज नहीं हुआ। नहीं, अभी तक हम लोगों ने उनको प्रपोजल दिया तो अभी तक कोई उनकी तरफ से कुछ ऐसे अभी रिस्पांस नहीं आया है। ओके। तो होपफुली आ जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो हम अपना काम जो है वो तो कर ही रहे हैं, राइट? डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पुअर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, है ना, करते और भी हैं। बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग या हम लोग ऐसे एनजीओ देखते हैं जो हमें कहीं ब्रांड दिखता है कि हाँ ये ब्रांड बन गया ये एनजीओ, तो हम उनको हेल्प करते हैं, जबकि हमें ये करना चाहिए क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी फंडिंग हो रही है, गवर्नमेंट भी फंड देता है या कहीं ना कहीं से उनके पास फंडिंग आती है, तो उनको सपोर्ट, बैक सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे एनजीओ हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं, शशांक जी आप लगाते रहते हैं बच्चों के स्टेटस, तो मैं बहुत ही ज़्यादा देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो छोटे छोटे बच्चे स्लम्स के, जिनके पास कोई पहुंच नहीं पाता, लेकिन ये लोग अपना टाइम निकाल के, अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के, संडे या फिर आफ्टर ऑफिस ये लोग वहाँ जाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, टाइम दे रहे हैं, लेकिन फंडिंग नहीं आ रही है। तो आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप बड़े बड़े ब्रांड एनजीओ को ना देकर, थोड़ा भी अमाउंट है अगर आप उनको देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप इन एनजीओ की भी हेल्प करिए। और जो भी आप सपोर्ट करेंगे, कुछ टाइम बाद जब भी हमने वहाँ पे जो भी आप लोग काम करेंगे, उनकी जो भी पिक्स होंगी या वीडियोस होंगी, हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे कि आपका दिया हुआ पैसा सही जगह पे गया है। डेफिनेटली ये बहुत सही बात बोली आपने, क्योंकि अमूमन होता ही है एनजीओज रख लेते हैं पैसा और वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो ये है कि हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हैं। और जैसा मैंने आपको लोगों को बताया कि फंड नहीं भी आ रहा तो भी हम काम कर ही रहे हैं ना, है ना? तो वो तो Exactly. करते रहेंगे, फंड आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी हम करते रहेंगे। हाँ, ये है कि जहाँ हम
10% कर पा रहे हैं तो फंड आने पर हम उसको 40-50% कर पाएंगे, एग्जैक्टली, है ना, 100% कर पाएंगे। जाएगी और उन Yes. लोगों के लिए भी थोड़ा तो सा बस easy वो हो वाली जाएगा। चीज़ें, अदरवाइज तो 10% तो काम चल ही रहा है ना। वो वाली चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके ही हम देखिए लोग कर रहे काम हैं। किसी से के करने से नहीं रुकता है, बट ये Yes, होता है yes. ना कि अगर आप सिर्फ एक हाथ से काम करते तो उसकी कैपेसिटी अलग होती है, बट वही Yes. 2 हाथ मिलते हैं तो कैपेसिटी और स्ट्रांग हो बहुत जाती सही है। बात बोली आपने। सो वही है, सो हम भी और बहुत सारे हाथों का वेट कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब ये देखने को मिला है आज ही शशांक जी, आप तो ऑलराउंडर हैं, आप हर चीज़ फील्ड में हाँ। हैं। क्योंकि जो एक कलाकार होता है, और आप बिल्कुल स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया है और इस लेवल पे आज पहुंचे हैं। कलाकार जो होता है वो मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत काम किया होता है अपने ऊपर, तो इसलिए आप लोग इतने सारे काम कर पाते हैं। नहीं तो नॉर्मल जो हम लोग इंसान हैं, हम तो बस एक काम या 2 काम में थक जाते हैं। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और सो कुछ मच। आप अपने गोल्डन वर्ड्स या कुछ आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? बस मेहनत करते रहिए, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जिस भी फील्ड में अपना काम कर रहे हैं उस फील्ड में काम करते रहिए, थकिए मत, हारिए मत। बहुत चीज़ें आएंगी आपको गिराने के लिए, पर गिरिए कोई बात नहीं, संभालिए, उठिए, फिर भागिए, चलना शुरू कीजिए। और लास्ट में शशांक जी, हम एंड करेंगे अपनी वीडियो आपकी 4 लाइनों के साथ, आह, जो हमारी रह गई थी। हाँ, बिल्कुल। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मुझे याद नहीं, मैंने लिखी थी। तब तक हम अपने व्यूवर्स को बता देते हैं कि ऐसी वीडियोस आपके साथ हम साझा करते रहेंगे, लाते रहेंगे। हमें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जैसे आप हमें दे रहे हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसे ही चलते रहना है। एंड शशांक जी के साथ हम एक और न्यू पॉडकास्ट करेंगे जो कि बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी नॉलेजेबल थिंग्स आपको मिलेंगी। और क्योंकि आज समय का थोड़ा सा असमंजस्य है, टाइम बाउंडेशन है, तो हम पूरा आज कवर अप नहीं कर सकते हैं। और So, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर करिए। ये वीडियो उनके पास पहुंचाइए जिनके सपने अभी अधूरे हैं। तो लाइनें आप ये जानते हैं शशांक जी। ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी इन लोगों की तरफ से कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इन लोगों का कंटेंट, ये जो जिस तरीके से लोगों को बुला रहे हैं, हीरोज़ को बुला रहे हैं जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके के जो चैनल आजकल चल रहे हैं उनसे बिल्कुल अलहदा चैनल है। तो प्लीज़ आपको बहुत आने वाले समय में अच्छे लोग देखने को मिलेंगे और अच्छी बातें सुनने को ज़रूर मिलेंगी। तो थैंक यू। मैं शुरू करता so हूँ। much, शशांक। मोस्ट वेलकम। तो मैं शुरू करता हूँ कि बात यूँ है कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों से रचा स्वयं, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो ये लाइंस आप लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि कितनी भी मुश्किल हालात आ जाए, हमें कभी डरना नहीं चाहिए। अगर थक गए हो तो थोड़ा सा आराम करके फिर से एक जोश के साथ उठना चाहिए। क्योंकि वो हालात हमें कोयला बनाने नहीं, सोना बनाने के लिए आती है। बहुत सही। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू सो मिलकर। मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स Thank फॉर you so कॉलिंग मी much. और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।